महाराज भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा ऐसे मित्र थे, खटकर्मी ब्राह्मण थे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णात तीत सखा कंचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रिया थार्थेषु प्रशांतात्मा जीतेंद्रिया। ये सुदामा भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि मुनि के आश्रम में अवंतकापुरी में मिले थे। ये दोनों जब बालक थे ना, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज सुदामा, तो जब यह अपने गुरु आश्रम में गए थे ना, तो 7 लकड़ियां काटने जाते, गुरु की सेवा में निरंतर रहते महाराज। एक दिन की बात है, गुरु माता ने कुछ चने दिए थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को खाने के लिए। महाराज वन में जा रहे थे, चने दिए। जब चने दिए महाराज, मैया ने कि बेटा जब भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने कहा ठीक है माँ। लकड़ी लेने के लिए गए हैं दोनों। महाराज संध्या वेला हो गई है, सूर्य अस्त होने वाला है। जब सूर्य अस्त होने वाला था, उस समय हवा चली, आंधी आई, हवा चली, आंधी आई और बारिश होने लगी। महाराज मानो की कथा का साथ भी प्रकृति दे रही हो, इसी प्रकार मंद मंद हवा चल रही थी। और जब मंद मंद हवा चल रही थी ना, तो बारिश प्रारंभ हुई। उसी समय कोई जंतु आ गया, तो दोनों कन्हैया और सुदामा एक वृक्ष पर चढ़ गए। हमारा बारिश में ठंड लगती है जब कोई गीला होता है, ठंड लग रही है। सुदामा जी को भूख लगने लगी। सुदामा जी को जब भूख लगी तो सुदामा जी ने चुपके से छुपकर वह पोटली खोली और अपनी मुट्ठी से वह चनों को खाने लगे सुदामा जी। महाराज उन चनों को खाते जाते कन्हैया ने देखा कि कुछ खा रहा है। कन्हैया ने कहा क्यों रे सुदामा, गुरु माता ने खाने के लिए कुछ पहुंचाया था क्या? कन्हैया से सुदामा जी झूठ बोल गए, नहीं माता ने कुछ नहीं पहुंचाया, मुझे तो ऐसा लगता है कि तू कुछ खा रहा है। बोले प्यारे सत्य बोल दे, और अगर झूठ बोला तो तुझे ना जाने कितना भोगना पड़ेगा एक झूठ के कारण। महाराज सुदामा जी ने वह चने खाए और कृष्ण से झूठ बोल दिया कि ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अब ये कहा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि माता ने कुछ रखा था। महाराज इनका अटूट प्रेम था भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का। कृष्णस्यासीत सखा कंचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त्य इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। महाराज कुंदनपुर नगर में निवास करते थे ये पंडित जी सुदामा जी। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। इनके 4 पुत्र थे और एक बेटी थी। समय परिवर्तित हुआ है इनका। महाराज इतने गरीब हैं महाराज, सुदामा जी इतने गरीब हैं कि उनके घर में अन्न का एक दाना नहीं है। इनका एक नियम था, ये भगवान की रोज पूजा किया करते थे। प्रातः काल से
संध्या वेला तक श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्धरात्रि है महाराज, शरीर पर ओढ़ने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है इनके घर में कि हम इस वस्त्र को, इस अंगोछा को ओढ़कर शयन कर लें। आज भूखे ही सोए हैं इनके बच्चे हैं और मैया सुशीला जब सोई है ना महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण के पास अर्धरात्रि में उठकर वो सुदामा जी आते हैं कि हे गोविंद, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिस भूल के कारण आज मुझे ये भोगना पड़ रहा है। आज प्रातः काल होती है, सुदामा जी का एक नियम है कि वे 5 घर भिक्षा मांगते हैं और कितना समय, जितने समय में एक गौ दोहन किया जाता है ना, उतने समय में ही 5 घर मांगते थे। अगर उन 5 घरों से किसी को कोई भिक्षा दे दे तो वह ले लेते थे, और अगर नहीं देना तो वे ये समझते थे कि भगवान श्री कृष्ण की आज यही इच्छा होगी कि उनका सुदामा आज भूखा रहे। महाराज इतना दुख, इतना संताप भोग रहे हैं, फिर भी जो द्वारका के धीश है ना भगवान श्री कृष्ण, उनके पास नहीं जा रहे हैं। मेरे मोहन को सुदामा की याद आई है, मेरे कन्हैया अपने पालने में बैठे हैं, अपनी मुरली अपने अधरों पर धारण की है मेरे गोविंद ने। और जो ही गोविंद ने मुरली धारण की ना प्यारे, तो ऐसी विदीर्ण मुरली बजाई है कि मैया रुक्मणी के नेत्र खुल गए हैं। मैया रुक्मणी इस मुरली की आवाज को सुनकर जागी कि भगवान श्री कृष्ण ने आज तक ऐसी विदीर्ण मुरली कभी नहीं बजाई, बंसी कभी नहीं बजाई। द्वारकाधीश के पास आकर मैया रुक्मणी कहती हैं, हे प्रभु क्या हो गया, आपके मन में कोई बात घर कर गई है क्या? रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी मेरा एक मित्र है जिसका नाम सुदामा है। रुक्मणी, मैं उस मित्र को अपने हृदय से प्रेम करता हूं, ऐसा मित्र है, मगर आज वह बहुत संकट में है। आज मेरे सुदामा ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। आज 4 दिन बीत गए हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अन्न का दाना नहीं खाया। महाराज सुदामा ने अन्न का दाना नहीं खाया, तो प्रभु आप उसके भाग्य को क्यों नहीं बदल देते? बदल दो, आप तो परमात्मा हो ना। कहते देवी, मैंने उस सुदामा के भाग्य को बदलना तो चाहा, बदलना चाहा मैंने। अरे कौन मित्र नहीं चाहेगा कि वह अपने मित्र के संकट की घड़ी में जाकर खड़ा ना हो? कौन नहीं चाहे? मैं भी गया, मगर महाराज जो भाग्य की देवी रूठी होती है ना, अगर उस जीव के भाग्य में कुछ बड़ा अच्छा भी हो तो वह भाग्य की देवी उसको मिटा देती है। लक्ष्मी जी से ने कहा कि मैं धन की देवी हूँ, मैं सुदामा के भाग्य को बदल सकती हूँ, बदल दूंगी। कहने लगे देवी जी आप प्रयोजन करके देख लो, अगर बदल सको तो। जब ये कहा महाराज, तो माता लक्ष्मी ने क्या किया कि आज प्रातः काल हुई है, सुदामा जी फिर से भिक्षा लेने के लिए गए हैं, एक द्वार पर गए हैं, मात्र भिक्षाम देहि। बाबा अभी मैंने स्नान नहीं किए हैं, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं देती
एक गोपी कहती है, दूसरे घर जाते हैं, तीसरे घर जाते हैं, चौथे घर जाते हैं, मना हो जाती है, पांचवें घर जाते हैं महाराज, तो एक सखी के हृदय में माता लक्ष्मी दया का भाव जागृत कर देती है। महाराज वह गोपी के हृदय में दया का भाव जब जागृत हो जाता है तो वह एक खीर का कटोरा लेकर सुदामा जी के हाथ में देती है। सुदामा जी से कहती है, महाराज ये खीर लो, अपने बच्चों को खिलाना और आप खाना, और यहीं पड़ोस में भंडारा हो रहा है, वहां से कुछ अच्छे वस्त्र बट रहे हैं, दान हो रहा है, वहां से ले लेना। सुदामा जी का एक नियम है कि पांचवें घर से छठे घर नहीं मांगते, तो वह उस मैया से कहते हैं, उस गोपी से कहते हैं, मैया मेरे 5 घर पूरे हो गए हैं, अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। बड़ी प्रसन्नता से वह कि आज 4 दिन से भोजन नहीं किया है, मैं आज इस खीर को ले जाऊंगा और मेरे बालकों के भूख की, पेट की जो पीड़ा है उसको मिटाऊंगा। महाराज धन्य है भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा। और हर एक जीव के जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि जिस जीव के, जिस मनुष्य के साथ एक ऐसा मित्र नहीं है तो उसका जीवन भी अधूरा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की तरह एक मित्र भगवान ने हमको भी दिया है। और मैं भी यही कामना करता हूँ कि आप लोगों को भी एक ना एक मित्र भगवान ऐसा ही दे कि जो सुख और दुख की घड़ी में भले ही कोई खड़ा हो या ना हो, वह सामने आकर तुम्हारे खड़ा हो जाए। महाराज उस खीर को ले जाते हैं सुदामा जी और मन में सोचते हैं कि आज मेरे बच्चों की पेट की पीड़ा मिटेगी। जय हो प्यारे, पेट की पीड़ा मिटेगी। क्या होता है कि एक घुड़सवार आता है और भीड़ में से आकर सुदामा जी को धक्का देकर चला जाता है, वह खीर गिर जाती है जमीन पर और वहां कोई कुत्ता आता है, उस खीर को चाट जाता है। यह है भाग्य की देवी। अगर भाग्य में नहीं होगा ना तो मिली हुई चीज भी आपको मिल नहीं सकती, उसका भोग उपभोग आप नहीं कर सकते। माता लक्ष्मी कहती है कन्हैया से कि मैंने भगवान श्री सुदामा जी को देना तो चाहा, मगर उनका भाग्य किस कारण से ऐसा अधूरा है ये तो बताओ। कहते हैं देवी वह मेरे और मेरे मित्र के बीच की बात है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मानो दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ब्राह्मण का रूप धारण कर सुदामा जी के घर पहुंचे हैं, कुटिया के सामने गए हैं। महाराज जब कुटिया के सामने गए हैं ना सुदामा जी, तो सुदामा जी की कुटिया के सामने कृष्ण खड़े हैं ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए। कहते मैया भिक्षाम देहि। माता सुशीला निकलती है, कहती हैं कि अध्यापनम पे महाभाग साधुना साधुना च पारायणं तामुपेहि महाभगा। सुशीला आकर भगवान ब्राह्मण से कहती है, ब्राह्मण देवता मेरे घर सूदक है। वह ब्राह्मण बोलता है क्या मैया कोई जातक आया है, क्या किसी बालक का जन्म हुआ है? हाँ भैया बिटिया का जन्म हुआ है। बिटिया का नाम क्या है भैया? बोले दरिद्रता है बिटिया का नाम। सुदामा दरिद्र नहीं थे, दरिद्रता गरीबी, गरीबी है बिटिया का नाम। अच्छा कुछ नहीं है तुम्हारे पास,
धन देने के लिए, भोजन देने के लिए। बोले हाँ महाराज। बोले हमने तो सुना है कि ये सुदामा जी का घर है। वही सुदामा जो द्वारकाधीश के मित्र हैं। सुशीला कहती है क्या कह रहे हो महाराज? बोले हाँ, वही सुदामा जो द्वारकाधीश के मित्र हैं। बोली वहां के बिहारी लाल की जय हो। उन सुदामा जी का घर है महाराज।